नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एसएससी जीडी 2022 का जी रीजनिंग का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे इस वीडियो में। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करा चुका हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है रीजनिंग का, वो हमसे कह रहा है, एक्चुअली ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें FINGER को लिखा गया है HHPIDT, DESTINY को लिखा गया है FDU VHPA और GRANTED को हमसे पूछा गया है क्या है। हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनकी नंबरिंग लिख लेंगे। तो F जो है वो 6 पोजीशन पर आता है, I 9 पोजीशन पर आता है, N जो है कि 14 नंबर की पोजीशन पर आता है, G हमारा 7th नंबर की पोजीशन पर आता है, E 5 नंबर की पोजीशन पर आता है और R जो है 18 नंबर की पोजीशन पर आता है। फिंगर जो है HHPIDT के लिखा जा रहा है। तो H को लिखते हैं हम 8 पोजीशन पर, डबल H है तो 8 पोजीशन, P हमारा 16th पोजीशन पर आ रहा है, I 9 पोजीशन पर आ रहा है, D 4th पोजीशन पर आ रहा है और T 20 पोजीशन पर आ रहा है। इसी प्रकार डेस्टिनी जो कि D हमारा 4th पोजीशन पर आएगा, E 5 पोजीशन पर आएगा, S जो है 19th पोजीशन पर आएगा, T 20th पोजीशन पर आएगा और I जो है 9 पोजीशन पर आएगा, N 14 पोजीशन पर और इसी तरीके से Y जो है हमारा वो 25 पोजीशन पर आएगा। डेस्टिनी को लिखा गया है FDU VHPA। F हमारा 6th पोजीशन पर आएगा, D जो है हमारा 4th पोजीशन पर आएगा, U 21 पर, V 22 पर, H 8 पर, P हमारा 16th पोजीशन पर आएगा और A जो है 1 पोजीशन पर आएगा। इसका अगर हम आप कंपेयर करें कि ये किस तरीके से कोडिंग हुआ है, तो 6 को 8 लिखा गया है फर्स्ट वर्ड में और इधर 4 को 6 लिखा गया है, यानी कि पहले वाले अल्फ़ाबेट में +2 हुआ है। तो G जो हमारा 7th पोजीशन पर आता है, +2 करेंगे तो 9th पोजीशन आएगा, 9th को हम I लिखते हैं। तो I वाला हमारा जो है आंसर होने वाला है। तो H वाला फर्स्ट H है, नहीं हो सकता। थर्ड में I है लेकिन सेकंड में H है, नहीं हो सकता। सेकंड वाले अल्फ़ाबेट में 9 से 8 हुआ है और 5 से 4 हुआ है, यानी +1 हुआ है, +1 हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है R जो आता है वो 18 पर आता है, 18 + 1 19 होगा और 19 पर आता है हमारा S। तो ये S तो इनमें किसी में है नहीं, तो S हमारा ये वाला जो है लॉजिक नहीं बैठ पाएगा। अब अगर मैं इसको बात करूं तो लास्ट अल्फ़ाबेट पर F लिखा गया है, लास्ट को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। D सेकंड लास्ट पोजीशन पर D है, थर्ड लास्ट पर V है, फोर्थ लास्ट पर इधर M है और इधर पर P है। ओके, तो हम अगर फोर्थ लास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें N दिया गया है। N जो आता है वो 14th पोजीशन पर आता है और अगर मैं फोर्थ लास्ट पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे जो है 14 को 16 लिखा गया है और इधर 20 को 22 लिखा गया है। तो 14 को हम अगर 16 लिखेंगे, 16th पोजीशन हमारी आती है P पर। तो फोर्थ लास्ट पोजीशन पर P जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें साइन चेंज करके आंसर लेकर आना होता है। ये टोटली इसकी कोई खास ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आपको इसका पूरा का पूरा जो है आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इसको मैं फोर्थ इसका आंसर होने वाला है। डायरेक्ट इसका
साइन में चेंज करके बता देता हूँ। 136 डिवाइड की जगह माइनस लिखा गया है, 17 प्लस 102 माइनस की जगह डिवाइड है, भाग करना है, 3 इंटू 2 बराबर 187। 3 का अगर भाग करेंगे तो 3 3 9 3 चुकू 12, 136 में से 17 जाएगा तो 119 आने वाला है, प्लस 34 दूनी 68 होगा। और जब 119 और 168 को हम जोड़ेंगे तो 187 ही आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहा गया है 7 पीपल्स AHDFTE एंड G आर सिटिंग इन स्ट्रेट रो। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं। ओनली 3 पीपल सिट लेफ्ट ऑफ ई, केवल 3 लोग जो हैं ई के लेफ्ट में बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 2 और 3, ई को मैंने अगर यहाँ पर बैठाया है तो लेफ्ट में उसके 3 पोजीशंस खाली रहेंगी। नेक्स्ट हमसे कहा गया है जी और एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जी और एच जो है वो बिल्कुल पड़ोसी हैं जो है ई के। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ जी लेफ्ट में है तो एच राइट में होगा, और अगर एच राइट लेफ्ट में है तो जी राइट में होगा। ठीक है, आगे हमसे कहा गया है ए साइट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो। ए जो है बिल्कुल राइट साइड में बैठा है लाइन के, और डी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी जो है इमीडिएट नेबर है ए का। तो इमीडिएट नेबर राइट में तो कुछ है नहीं, तो लेफ्ट में डी हमारा आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ई के लेफ्ट में 3 पोजीशंस वैकेंट है और एक राइट में जी या एच को बैठाना है। तो अगर 3 पोजीशन को मैं वैकेंट बनाना है तो ई को हमें यहाँ पर बैठाना होगा चौथी पोजीशन पर, तभी हमें राइट में एक खाली जगह मिलेगी। तो मैंने अगर ई को यहाँ पर चौथी पोजीशन पर बैठाया तो एक जो है राइट साइड हमारी एक पोजीशन वैकेंट है और 3 लेफ्ट साइड में खाली है, जो कि हमारी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगला हमसे गया है एफ इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। सेकेंड लेफ्ट एफ है, ओके। तो अगर एफ को मैंने सेकेंड लेफ्ट बैठा दिया जो कि लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन है, तो अब हमसे पूछा गया है हु इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो। हमें फर्स्ट लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पर कौन बैठा है वो बताना है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ बात करूँ ई के लेफ्ट और राइट में जी और एच है, तो अभी यहाँ पर हमें अगर लेफ्ट का फर्स्ट पोजीशन पूछा है तो इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है कि आप चाहो तो एच को यहाँ बिठा सकते हो, जी को यहाँ बैठा सकते हो, या फिर जी को यहाँ बैठाकर एच यहाँ बैठा सकते हो। हमें इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें लेफ़्ट से फर्स्ट पोजीशन का बताना है। तो अगर मैं बात करूँ तो एफ हमारे पास सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है, जी जो है हमारे पास लेफ़्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है, और ई हमारे पास बैठा हुआ है, फिर डी भी बैठा हुआ है, ए भी बैठा हुआ है। तो जो हमारे पास बच गया है वो, और एच भी बैठा हुआ है, तो केवल टी हमारे पास एक जो बच गया है जो कि लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पर आने वाला है। तो हमारा आंसर भी टी ही आएगा क्योंकि हमसे लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन वाले व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। अगला हम एक और सिटिंग अरेंजमेंट है। प्रश्न नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स FUK SM एंड A आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल बना लेता हूँ मैं एक 2 3 4 5 और 6। टेबल फेसिंग सेंटर साइड, सभी का जो है फेस है वो सेंटर की साइड है, ओके। सेंटर फेसिंग है। ए
एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ के। एक कंडीशन दी है, ए जो है पड़ोसी है, एस ए एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ के। ए जो एंड एस जो है वो पड़ोसी हैं के बीच में होगा, ए और एस उनके दोनों साइड में होगा। नेक्स्ट पोजीशन हमें बोली गई है कंडीशन, एफ इज सिटिंग अपोजिट ऑफ के। एफ जो है के अपोजिट है। अगर मैं बात करूं कि एफ को यहाँ पर ऊपर बैठा देता हूं तो के उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें कंडीशन दी गई है। अब चूंकि के, एक कंडीशन हमें ऑलरेडी दे रखी है कि एस और ए जो है के नेबर हैं, तो या तो एस यहाँ पर आएगा तो के उसके राइट, ए राइट साइड आ जाएगा, या फिर ए लेफ्ट साइड आएगा तो एस जो है राइट साइड आएगा। लेकिन हमें अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम इन दोनों ही पोजीशन को अभी वैकेंट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन की अगर तरफ हम बढ़ते हैं तो एस इज़ नॉट नेबर ऑफ एफ। एस जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी कि हम एस को यहाँ भी नहीं ले सकते और एस को हम यहाँ भी नहीं ले सकते। ये दोनों ही कंडीशन में एस यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि एस यहाँ पर बैठ सकता है और एस यहाँ भी बैठ सकता है। इन दोनों कंडीशनों में से कहीं पर भी हम एस को बैठा सकते हैं। कहाँ पर बैठाएंगे वो हमें अगली लाइन में पता लगेगा। एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ओके, हमसे ये कहा गया है कि एम जो है ए और एफ का नेबर है। तो अगर मैं एम को एक बार को मैं सोचता हूँ कि ए को यहाँ पर बैठा दूँ, क्योंकि के का पड़ोसी ए को बैठाना है हमें। तो अगर एस को मैं यहाँ पर बैठाकर, एक बार को मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, एस को मैं अगर इधर बैठाऊँ और ए को यहाँ बैठा दूँ तो हमें ये कंडीशन सेट हो सकती है कि एम इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ए यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एम को बैठा सकते हैं। और अगर एम यहाँ बैठ जाएगा और एस यहाँ पर बैठा हुआ है तो हमारे पास केवल एक पोजीशन वैकेंट रहेगी जिसमें हम यू को बैठाएंगे और हमारे पास सारी जो हैं वे पोजीशंस फिल हो गई हैं। अभी हमसे पूछा क्या गया, हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ए और एफ, हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ। ठीक है, ए ये रहा, एफ ये रहा, इसका नेबर कौन होगा इफ़ एम एंड एस आर एक्सचेंज द पोजीशन। एम की पोजीशन को एस के साथ एक्सचेंज कर दिया जाए तो, यानी कि एस को हम यहाँ पर लिख दें उठाकर और इस वाले एम को यहाँ पर लिख दें, तो ए और एफ के बीच में कौन होगा, तो यहाँ पर एस ही आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। 9th क्वेश्चन का आंसर सी, ऑप्शन सी एस सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिटिंग अरेंजमेंट कैसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड अ सॉल्यूशन को कोड किया गया है 418 से। बी अटेंटिव को कोड किया गया है 2 और 9 से, और आंसर आर करेक्ट को कोड किया गया है 737 से। हमसे पूछा गया है चेक द क्वेश्चन को किस तरीके से कोड करेंगे। यहाँ से मुझे एक सीधी सीधी चीज़ दिखती हुई दिख रही है यहाँ पर कि ए है, ए एक अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है और बी में 2 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर 2 दिया गया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि फाइंड में 4 अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पर 4 है, और सॉल्यूशन में 8 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पर 8 हैं। यानी हमें कोडिंग समझ में आ गई है कि जितने भी अल्फ़ाबेट का ये लेटर, जितने भी लेटर का ये सेंटेंस है उनकी काउंटिंग करके उसका कोड बनाया गया है। तो अगर हम इनको काउंट करें, CHECK 5, THE 3
और QUESTION 8, 538 हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि 12, 15 की को किस तरीके से सेटिंग किया जाए कि हमारा 216 आ जाए, या फिर 31 और 23 को किस तरीके से सेट किया जाए कि 432 आ जाए। दोस्तों, अगर मैं इसमें बताऊं कि 12 प्लस 15 करता हूं तो 27 आने वाला है। अगर 27 को मैं 8 से गुणा करूं तो हमारे पास 216 आता है। इसी तरीके से 31 प्लस 23 करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा, और 54 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो 432 आता है। इसी तरीके से हमें हर एक को सॉल्व करके देखना है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 14 और 24 को ऐड करूं, 14 प्लस 24 हो जाएगा हमारा 8, 38, 8 और 3 38, और इसमें अगर मैं 8 का गुणा करूंगा तो ये 304 हो जाएगा। 304 जो कि हमारा सही ऑप्शन भी है। तो 304, 14, 24 ये वाला जो पेयर है वो इन बाकी के दो सैंपल दिए गए सेट को टोटली मैच करता है, इसलिए हमारा आंसर जो है फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 12 जो है, हमें 5 सेंटेंस दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी में, उन्हें डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने हैं। तो अगर मैं सभी 5 सेंटेंस की बात करूं तो पहले 2 शब्द पांचों में सेम है, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई। अगर मैं तीसरे अल्फ़ाबेट की बात करूं, तीसरे लेटर की बात करूं, तो पहले सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस, तीसरे, चौथे और पांचवें सेंटेंस में पहला लेटर है, तीसरा लेटर है एम। दूसरे नंबर के सेंटेंस में तीसरा लेटर है एम। तीसरे नंबर के सेंटेंस में तीसरा लेटर है एन, और चौथे नंबर के सेंटेंस में तीसरा लेटर है पी। पांचवें सेंटेंस में तीसरा लेटर है आर। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट एम जो है 13th पोजीशन पर आता है, एन 14 पर आता है, पी हमारा 16 पर आता है, और आर 18 पे आता है। यानी कि 14, 16, 18 ये तो अपनी जगह इसी पोजीशन पर रहेंगे। 13 दो बार आ रहा है तो हमें फोर्थ लेटर भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो फोर्थ लेटर में पहले आई है, फिर ओ है सेकंड लेटर में, तो आई जो है पहले आता है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास पहले आएगा, और सेकंड सेंटेंस ओ बाद में आता है, तो सेकंड सेंटेंस बाद में आएगा। यानी कि जो अरेंजमेंट होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 की तरह होगा, जो कि ऑप्शन 3 है, 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 हमसे कहता है, एक सीरीज है कि 3, 21, 147 डैश 7203। अगर मैं इसमें देखूं कि 3 का 7 से गुणा करता हूं तो 21 आ जाएगा। इसी तरीके से 21 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो 147 आ जाएगा, और अगर 147 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 और 4 32, 3 7 1 जा 7 और 3 10 10, 1029 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां कि मुंबई महाराष्ट्र तो भोपाल क्वेश्चन मार्क। मुंबई जो है एक शहर है महाराष्ट्र स्टेट का, तो भोपाल शहर किस स्टेट का होगा? तो ये एक जनरल नॉलेज वाइज भी क्वेश्चन है। तो ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश में आता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 भोपाल मध्य प्रदेश में आता है।
क्वेश्चन नंबर 15 फिर एक सीरीज है 213, 216, 225, 240, 261 और क्वेश्चन मार्क। इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 का गैप है, आगे 16, 216, 225 हमारा 9 का गैप है, आगे 225, 240 15 का गैप है, 240, 261 21 का गैप है। तो एक पैटर्न दिख रहा है कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 3 सते 21 होता है। तो ये पूरा जो है ऑड नंबर से 3 का गुणा हो रहा है, 1 3 5 7। तो अगला जो है 3 का गुणा 9 से होगा, तो 3 गुणा 9 होता है 27, और 27 को जब हम 261 में प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 288, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर भी है, ऑप्शन 2 288। अगला प्रश्न 16, जो कि एक सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, लेटर की सीरीज़ है। तो अब मैं इसको पहला सेंटेंस पहला लेटर लूँगा सभी जो है सीरीज़ में। तो पहले लेटर की अगर मैं बात करूँ तो L N P क्वेश्चन मार्क और T। L आता है हमारा 12 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, P 16 नंबर पर और T आता है 20 पर। यानी कि यहाँ पर जो है 18 आएगा, और 18 पर जो आता है वो हमारा R आता है। तो R फर्स्ट, R जिससे भी R से हमारा जो भी ऑप्शन शुरू होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो हमारा आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि वो S से शुरू है। लेटर 2 की हम बात करें तो P दिया गया है, फिर N दिया गया है, L दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है और H दिया गया है। P हमारा 16 पोजीशन पर आता है, N 14 पर आता है, L 12 पर आता है और H जो है 8 पर आता है। तो -2 की सीरीज चल रही है यहाँ पर। 16 - 2 14, 14 - 2 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 पोजीशन पर जो हमारा आता है वो आता है J। तो J जो है ऑप्शन नंबर 1 पे सेकंड लेटर J ऑप्शन 1 में आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। प्रश्न 17 है, एक आकृति दी गई है, हमें ये बताना है ये किस में निहित है। तो एरो जो है लेफ्ट की तरफ एरो, हमारे पास कोई सा भी जो दी गई इमेज है उसमें लेफ्ट में कोई एरो नहीं दिख रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर्कल जो है, सर्कल भी पूरा नहीं दिया है, तो सर्कल भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। एक एरो राइट की साइड गया है, तो राइट साइड भी कोई एरो नहीं दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि इस इमेज में हमें पूरी तरीके से दिखाई भी दे रहा है। तो दोस्तों ये जो है आकृति हमें ऑप्शन नंबर 2 की दिखाई दे रही है, जो कि हमारा आंसर भी है। अगला प्रश्न हमें अगेन इसमें स्पीड काम करेगी। आपकी स्पीड अगर मैथ्स में अच्छी है तो बेशक आप इसको जल्दी जल्दी जो है इनको रख करके इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, और इसको मैं डायरेक्ट 4 नंबर जो कि इसका आंसर है, मैं डायरेक्ट उस पर वैल्यू रख के आपको आंसर दिखा देता हूँ। 89 - 5 गुणा 15 प्लस 32 भागित 8 बराबर 18। 8 से 4 बार गया 32, और 4 का जब हम 15 से गुणा करेंगे, नहीं 15 यहाँ प्लस है, तो 15 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 45 प्लस 4 माइनस
89। पंद्रह पंजे 75 होता है, सॉरी यहाँ 45 नहीं 75 आएगा। तो 89 माइनस 75 प्लस 4, 89 में से 75 गया तो 14 प्लस 4 बराबर 18, जो कि हमारा सही उत्तर भी है। ऑप्शन 4 18। प्रश्न नंबर 19 हमें डाइस से संबंधित है। तो मैं इसमें हमसे पूछा गया है अपोजिट द फेस फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट फेस शोइंग 4, 4 के अपोजिट वाला हमें बताना है। अगर मैं बात करूँ 4 और यहाँ पर हमें 4 और 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 4 और 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 के विपरीत 6 आएगा, 2 के विपरीत 6 आएगा। नेक्स्ट अगर मैं इमेज की बात करूं तो इसमें 2 और 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 और 4 दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। तो सीधी सी बात है 3 के विपरीत 4 आएगा, तो 4 के जो विपरीत है वो 3 आएगा, जो कि हमारा सही उत्तर भी है। प्रश्न 20 जो कि इस पेपर का रीजनिंग का आखिरी प्रश्न भी है। इसमें हमें एक आकृति दी है और हमें से पूछा गया है कि इस आकृति में कौन सी आंसर वाली आकृति निहित है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि नीचे की तरफ व फेस करके कोई सा जो है अर्धगोला है, तो हमें नीचे की तरफ कोई गोला नहीं दिखेगा, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ एक गोला हमें दिखाई देगा, लेकिन इतना नहीं कि ये बिल्कुल तीसरे से मैच करे, ये दूसरे से थोड़ा मैच कर रहा है, तो दूसरा हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रीजनिंग के प्रश्न का जो सॉल्यूशन आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम जो करा रहे हैं, इससे आपको बहुत सहयोग सपोर्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके के और वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।